हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिखा, वेलकम बैक टू शिखाज मेकओवर। आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम पार्लर जैसे ही रूट टचअप कर सकते हैं घर बैठे। और इसके लिए मैं ले रही हूँ मैट्रिक्स सो कलर की कलर। ये है डार्क ब्राउन कलर, 3 नंबर की कलर है ये 3NN, जिसके साथ मैं करूँगी रूट टचअप। और रूट टचअप मतलब जो हमारे बाल जड़ से वाइट हो जाती है उसे कलर करना, यानी कि 1-2 इंच उससे हम कलर करते हैं, जिसे हम रूट टचअप कहते हैं। और इसके लिए आपको जितना बाल वाइट है, यानी कि जितना आपको कलर करना है बालों को, उतना आप क्रीम यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बाल वाइट है तो ज़्यादा आपको क्रीम लेनी होगी। और मैं क्या करूँगी, ब्लॉन्डर यूज़ कर रही हूँ 20 वॉल्यूम को हम मिक्स करेंगे ट्यूब के साथ, कलर ट्यूब को और 20 वॉल्यूम को हम मिक्स कर लेंगे। रेशियो जो होगी हमारी होगी 1:1.5। जब भी आप किसी भी ट्यूब को यूज़ करते हो तो उसमें रेशियो उसकी लिखी हुई रहती है। अगर आप एक भाग ले रहे हो कलर ट्यूब तो आपको उससे 1.5 गुना ज़्यादा डेवलपर लेना होगा। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसे यूज़ करेंगे। रूट टचअप करने के लिए हम कलर और डेवलपर को अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग होनी चाहिए, जिससे हमारी कलर बहुत ही यूनिफॉर्म आएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट बाल कितने सारे हैं। आगे से बहुत ज़्यादा वाइट बाल है, लेकिन अंदर से वाइट बाल थोड़ी कम है। तो हम क्रीम भी उसी तरह से लगाएंगे जहाँ पे वाइट हमें कवर करना है बालों को, तो वहाँ पे हम क्रीम की एप्लीकेशन अच्छे से करेंगे। और अंदर अंदर आप भी देख सकते हैं बाल हल्के हल्के वाइट है, लेकिन आगे से जो है वो ज़्यादा वाइट बाल है। तो हम आगे से अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे और अंदर के बालों को भी हम लेंगे। और आप देखिए आगे वीडियो में कि मैं किस तरह से रूट टचअप करती हूँ। मैं अपने रूट टचअप में कभी भी क्लिप्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती, डायरेक्ट मैं कलर की एप्लीकेशन करती हूँ। आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से, बहुत आसान तरीके से, इसमें कोई आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा वाइट है आगे की ओर से। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले सेंटर पार्टीशन करके एयर टू एयर पार्टीशन करेंगे। और जो भी हेयर है हमारे बॉर्डर लाइन में, यानी कि इस तरह से बाल जो भी है साइड के, उसे हम कवर करेंगे। क्योंकि ज़्यादा वाइट बाल जो है वो हमारे इसी एरिया पे है, तो इसे अच्छे से हम कवर कर लेंगे। और साइड से चारों तरफ से कवर करने के बाद हम इस तरह से छोटी छोटी सेक्शन निकालेंगे और अंदर की ओर से क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। और जब भी आप कलर करते हो, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप वैसलीन अप्लाई कर दो अपने क्लाइंट की। इस तरह से आपको वैसलीन अप्लाई कर देना है ताकि उनकी स्किन पे कोई कलर नहीं लगेगी। और आप देखो कि मैं किस तरह से पतली पतली सेक्शन लूँगी और अंदर की ओर क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं लेंथ पे भी क्रीम की एप्लीकेशन करूँगी, क्योंकि मुझे आगे के बाल पूरे कवर करने हैं। वाइट बाल बहुत ज़्यादा है आगे की ओर, तो इस तरह से क्रीम अप्लाई करूँगी। और क्रीम को अप्लाई करने के बाद उसे हमें अच्छे से इमल्सिफाई कर लेना है, एक बार कम कर लेना है, ताकि वो क्रीम पूरे बालों पे अच्छे से लेंथ पे फैल जाए। और उसके बाद फिर से मैं पतली सेक्शन ले रही हूँ और फिर से अंदर की ओर क्रीम अप्लाई कर देने के बाद मैं लेंथ पे क्रीम अप्लाई कर दूँगी। इसी तरह से चारों तरफ से मैं आगे की सेक्शन को कवर कर रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से इमल्सिफाई भी करना है, बहुत ज़रूरी है इमल्सिफिकेशन करना। और एक बार कम को भी यूज़ करना ज़रूरी है, इससे आपकी क्रीम पूरे हेयर पे यूनिफॉर्मली फैल जाती है। और क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं बालों को उस तरफ छोड़ रही हूँ और वापस से जब मेरी पूरी एप्लीकेशन हो जाएगी तो फिर मैं बाल को इस तरफ से कर लूँगी। और आप देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ, बहुत आसान है रूट टचअप करना। रूट टचअप हम जनरली करते हैं 1 से 2 इंच, लेकिन यहाँ पे मैं रूट टचअप के साथ लेंथ पे भी कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हेयर जो है लेंथ पे भी वाइट है, तो इस वजह से मैं लेंथ को भी कवर करूँगी। क्योंकि साइड्स के बाल थोड़े ज़्यादा वाइट थे तो मैंने अच्छे से थिक क्वांटिटी में क्रीम एप्लीकेशन किया है। और अगर आप वैसलीन लगा देते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, थोड़ी बहुत अगर क्रीम साइड से लग भी जाती है तो वो आप हाथ से पोंछ सकते हो, उसमें कलर नहीं चढ़ेगी। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी सी सेक्शन लेंगे, अच्छे से इमल्सिफाई करते हुए बालों को इस तरफ से छोड़ देंगे। और आप हाथ में ग्लव्स पहन लें, क्योंकि आपके हाथों में पूरी कलर लग जाएगी।
रूट टचअप करते समय हमेशा हमें 10 या 20 वॉल्यूम का यूज़ करना चाहिए। 30 और 40 वॉल्यूम हम कभी भी यूज़ नहीं करते। ये दोनों डेवलपर हम यूज़ करते हैं जब हमें हाइलाइट्स या फिर ग्लोबल कलर करना होता है तो। और जब रूट टचअप करेंगे तो हमेशा 20 वॉल्यूम के साथ ही कलर ट्यूब को मिक्स करेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अप्लाई करेंगे हम लेंथ पे। अगर आपको लेंथ पे भी वाइट बाल है तो आप लेंथ पे भी अप्लाई करना। अगर आपकी रूट्स पे ही सिर्फ बाल वाइट है तो आप रूट्स पे 1 से 2 इंच अप्लाई कर सकते हैं। रूट टचअप करने के लिए जो हमें कलर्स चाहिए होती है वो होती है ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड लाइट ब्राउन। आप लाइट ब्राउन से भी कलर कर सकते हो रूट टचअप। अगर किन्हीं के बाल बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप लाइट ब्राउन से रूट टचअप कर सकते हो। यानी कि हम 1 से 5 नंबर तक के कलर यूज़ करते हैं रूट टचअप करने के लिए। और इसी तरह से सेक्शन वाइज सेक्शन हम निकालेंगे और क्रीम को अंदर की तरफ अप्लाई करने के बाद लेंथ पे भी अप्लाई कर देंगे और एमल्सिफाई करने के बाद हम कम से एक बार क्रीम को पूरे हेयर पे अच्छे से मिला देंगे। और इसी प्रोसेस के साथ हम आगे के हेयर को कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सिमिलरली हम इस तरफ भी करेंगे। सबसे पहले हम साइड के बाल को कवर करेंगे। बॉर्डर पे जितने भी हेयर है हम उसे कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम वाइट बाल यहीं पे हैं। अच्छे से थिक अमाउंट में क्रीम अप्लाई करना है। अच्छे से क्रीम अप्लाई हो जाने के बाद हम निकालेंगे पतली पतली सेक्शन अंदर की तरफ से और फिर उसे भी अंदर से कवर करते हुए हम अप्लाई करेंगे लेंथ पे कलर। और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल यहाँ पे वाइट थे तो क्रीम की क्वांटिटी भी मैंने बहुत अच्छी खासी रखी है क्योंकि हमें कवर करना है ज़्यादा बाल को। तो इस तरह से सारे बॉर्डर लाइन पे हम पहले कलर अप्लाई करेंगे और फिर हम निकाल रहे हैं सेक्शन पतली पतली जिसमें अंदर की ओर से हम कलर अप्लाई करेंगे और फिर लेंथ पे इमल्सिफाई करते हुए ब्रश के साथ कम के साथ हम पूरे हेयर को यूनिफॉर्मली कलर स्प्रेड करेंगे। और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, पतली पतली सेक्शन निकाल रही हूँ और अंदर की तरफ कलर करूँगी और फिर लेंथ पे अप्लाई करूँगी और उसे इमल्सिफाई कर दूँगी। कुछ इस तरह से आपको करना है। एक तरफ कवर करने के बाद हम दूसरी तरफ आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई क्लिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब भी मैं कवरेज इस तरह से रूट टचअप करती हूँ मुझे बहुत आसानी होती है कि मैं विदाउट क्लिप्स कर सकती हूँ। अगर मैं नीचे से सेक्शन निकालती तो हो सकता तो मुझे क्लिप की ज़रूरत पड़ती। और आप देख सकते हो किस तरह से मैं कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ और फिर सारे बाल को मैं एक तरफ कर दूँगी। ये बहुत आसान तरीका है रूट टचअप करने का। अगर आप क्लिप्स यूज करना चाहते हो तो बेशक आप क्लिप भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत ही फास्ट और आसान तरीका लगता है इसलिए मैं विदाउट क्लिप्स ही करती हूँ हमेशा। स्टार्ट करती हूँ आगे की ओर से। सबसे पहले एयर टू एयर सेक्शन को कवर कर लेती हूँ और फिर पीछे के बाल को मैं पीछे छोड़ देती हूँ। तो अगर इस तरह से आप रूट टचअप करते हो तो आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी फास्ट क्रीम की एप्लीकेशन कर लोगे। और आप देख सकते हो कि कितनी फास्ट मेरी एप्लीकेशन हो रही है। आगे की हेयर को कंप्लीट करने के बाद मैंने पीछे की एक सेक्शन को कंप्लीट कर लिया और मैं अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं पीछे की हेयर को कवर करती हूँ। तो इस
तरह से मैं सेक्शन लूँगी एक पतली पतली ऊपर की ओर से, और सेक्शन निकालने के बाद अंदर की ओर क्रीम अप्लाई कर दूँगी। और उसके बाद अगर लेंथ पे आपको नीड है तो आप लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर नीड नहीं है तो आप उसे बस थोड़ा सा क्रीम को इमल्सिफाई कर देना, बस उतने में ही आपकी कवरेज हो जाएगी। तो इस तरह से कलर अप्लाई करूँगी और अप्लाई करने के बाद उसे थोड़ी सी इमल्सिफाई कर दूँगी और फिर मैं छोड़ूंगी ऊपर की ओर। क्रीम की एप्लीकेशन के बाद उसे इमल्सिफाई करना अच्छे से ज़रूरी है ताकि वो पूरे हेयर पे अच्छे से यूनिफॉर्मली बैठ जाए। और इस तरह से पतले पतले सेक्शन निकालते हुए आपको क्रीम अप्लाई करना है, और सिमिलरली मैं करूँगी पूरे सेक्शन पे। नीचे के लेंथ पे ज़्यादा वाइट बाल नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, एमल्सिफाई करूँगी कम की मदद से और उसे छोड़ दूँगी ऊपर की ओर। इसी तरह से सेक्शन लेना है। अगर आपको वाइट बाल ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप ज़्यादा क्रीम का अप्लाई करना और उसे अच्छे से एमल्सिफाई करना। तो यही कुछ टेक्निक है किस तरह से हम रूट टचअप कर सकते हैं। अच्छी रूट टचअप आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना आता हो, अगर अच्छे से एमल्सिफाई करना आता हो और मेन सेक्शन निकालना आता हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही है किस तरह से हम रूट टचअप करते हैं। बहुत अच्छे से आसान तरीके से मैंने आपको बताया। और जब क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाएगी पूरे हेयर पे तो इस तरह से हम एक सावर कैप मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड की मौसम है तो मैं थोड़ा सा कैप लगाना पसंद करती हूँ, जिससे हमारी प्रोसेस जल्दी हो जाती है। और आफ्टर 40 मिनट्स आप चाहो तो 40 to 50 मिनट्स भी रख सकते हो। हम अच्छे से वॉश कर देंगे, पूरे क्रीम को बालों से अच्छे से निकाल लेना है। और निकालने के बाद आप चाहें यहाँ तो मास्क या फिर कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद 5 मिनट छोड़ने के बाद हम अच्छे से बालों को वॉश कर देंगे। और वॉश करने के बाद करूँगी मैं टॉवल ड्राई, और टॉवल ड्राई करने के बाद मैं बालों को सुखाऊंगी ड्रायर से। और ड्राई करने के बाद जितने भी हमारे वाइट बाल थे वो सारे गायब हो जाएंगे और सिर्फ आपको दिखाई देगी ब्लैक बाल। तो इस तरह से हम रूट टचअप करते हैं। अगर आप इस तरह से रूट टचअप करते हो तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पार्लर जैसा रिजल्ट मिलेगा घर बैठे। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी लगी ये प्रोसेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देखा और सब्सक्राइब नहीं किया तो बोलूँगी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं फिर क्या ही बोलूँ आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर देख रहे हो तो। मेरे बहुत सारे वीडियोस है मेकअप ट्यूटोरियल्स के, स्पा के, फेशियल्स के, स्मूथनिंग के, हेयर स्टाइल्स के। आप किसी भी वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने रूट टचअप किया और एक भी बाल हमारे बिफ़ोर आपने देखा था और आफ्टर आपके सामने हैं। तो ये तरीका होता है कि किस तरह से हम पार्लर जैसा रूट टचअप, यानी कि पार्लर में हम किस तरह से रूट टचअप करते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपके घर में भी किन्हीं के बाल इस तरह से वाइट है तो आप उसे भी इस तरीके से कर सकते हो, पार्लर जैसा रूट टचअप घर बैठे कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फिर से बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपने काम से रिलेटेड, सैलून से रिलेटेड वीडियोज़ में लेके आती रहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स।